वीडियो की शुरुआत दोबारा एक डिस्क्लेमर से करता हूँ कि भाई जितने भी हेटर्स हैं तो भाई वीडियो अपने उस पर देखें। शायद बुरा लग सकता है, अगर आप चाहते हो बुरा ना लगे या फिर आप इतने मैच्योर्ड हो, है ना, कि आप उस चीज़ को स्पोर्टिंगली लोगे जो कि सच में फैक्ट है, तो भाई ये वीडियो पक्का देखो। तो भाई ये हो गया पहला डिस्क्लेमर। दूसरा भाई, रफीनिया के इस मैटर के ऊपर मैं बहुत पहले से बोलना चाह रहा था। ऐसा नहीं है कि मेरी कोई थिंकिंग नहीं थी, थिंकिंग मेरी थी, लेकिन उस थिंकिंग को मैं थोड़ा टफ करना चाह रहा था कि हाँ क्या मैं सही सोच रहा हूँ, क्या ये उसी चीज़ का नतीजा है। क्योंकि हमेशा हमेशा मैं एक बात बोलता हूँ भाई, और आप लोगों में से कई लोग जो जो समाज में बैठते होंगे आपको पता होगा कि ये बोला जाता है कि जिन लोगों में आप बैठते हो ना, है ना, तो उनका एवरेज हर बंदे का थोड़ा थोड़ा उठा के 20% इसका, 10% इसका, 30% इसका, 5% इसका मिला के एक एवरेज जो होता है ना, वो होता है आपकी पर्सनैलिटी, है ना। रफीनिया ने अब तक बार्सिलोना के बैच में इतनी एरोगेंट बातें नहीं की थी जो एरोगेंट बातें उसने अभी ब्राजील और अर्जेंटीना के मैच से पहले की। हालांकि ये वीडियो मुझे कल बनानी चाहिए थी, लेकिन अगेन भाई मैं बहुत सोच समझ के कंक्लूजन पे पहुंचता हूं। मैं सोचता हूं कि वाकई वजह क्या रही है या क्या रही होगी। तो भाई दो तीन चीज़ें हैं। रफीनिया, मतलब हमारी बात तो क्या कहाँ तक पहुँचेगी, अभी 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 बहुत, मतलब बहुत छोटा हूँ मैं अभी भाई, लेकिन मेरा एक कहना है भाई कि रफीनिया उस बंदे से थोड़ा सा दूर रहे, ठीक है, इंटरनेशनल टीम में। जिस बंदे का बैलन डोर सिर्फ उसकी हरकतों की वजह से चला गया, वन। नंबर टू, इंटरनेशनल जो एक 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 स्टेज होता है ना, बड़ा स्टेज, वहां पे वो बंदा परफॉर्म नहीं करता उतना जिस हिसाब से उसको करना चाहिए, जो कि वो क्लब लेवल पे करता है, जिसका नाम है विनीशियस जूनियर। तो भाई इस बंदे की सोबत में जितना तू कम सीखेगा ना, उतना तेरे लिए बेटर है भाई। कारण यह है कि इंटरनेशनली खुद तो ये कुछ करता नहीं है जितना से करना चाहिए। पिछले मैच में गोल मार दिया तो लोगों ने हाइप कर दिया, अरे क्या गोल मार दिया, अरे कर्लर मार दिया, दूर से मार दिया, उसके बाद 100 नौटंकियां, कभी शिन पैड उतारना। ये हरकतें ना रफीनिया तेरे को ले डूबेगी भाई। क्योंकि इस टाइम करंट करंट बिल्कुल परफॉर्मेंस के बेस पे, करंट स्टेज के बेस पे जो टीम्स की हालत चल रही है, अगर कोई बैलन डोर का नंबर 1 फेवरेट है वो है रफीनिया, ठीक है। और अगर रफीनिया की यही हरकतें रही इंटरनेशनल ड्यूटी पे, क्योंकि बार्सिलोना में तो बहुत बैलेंस्ड वो बोलता है, अच्छा बोलता है, पर मैं बोलूंगा, देखो मैं एक ओपिनियन दूंगा भी कि क्या उसने क्यों बोला होगा, एक और रीजन हो सकता है, लेकिन जो मेन रीजन ये है भाई, उन लोगों से दूर रहे जिनका बैलन डोर इन हरकतों में जा चुका है पहले, और उन लोगों की तरह इंटरव्यू में बात करना बंद कर दे जिन बंदों ने अपने आप को इंटरव्यू में सेल्फ प्रोक्लेम्ड भाई वो बता दिया कि मैं तो गोट हूं, ठीक है। तो ऐसे लोगों को ना परछाई अपने ऊपर पड़ने मत दे, मेसी से सीखो, ठीक है। अब लोग बोलेंगे अरे यार मेसी की वो कर रहा है, ठीक है, अरे यार मेसी की वो कर रहा है, क्या नाम, तरफदारी कर रहा है, प्रमोट कर रहा है। कर रहा हूं भाई। पिछली वीडियो के नीचे 2-3 बंदे आए थे जो मैंने ट्रेंड की वीडियो बनाई थी, उनको बड़ा कष्ट हुआ यार मेरी वीडियो से, बहुत कष्ट हुआ, कह रहे थे यार जल रहा है भाई। हाँ, एज अ राइवल जल रहा हूँ, हाँ, और एज अ राइवल अपनी टीम का उत्साह बढ़ाना मेरा काम है, जो कि मैं बढ़ाऊंगा। और ये वीडियो अभी और चुभेगी तुम्हें भाई, क्योंकि जो शुरुआत की रही है ना, ये भी चुभी होगी अगर तुमने यहां तक देखी होगी। तो भाई तुम ऐसी स्टेटमेंट देने से बचो, क्योंकि रफीनिया एक इस लेवल का प्लेयर नहीं है कि वो हरकतों के बेस पे अपनी चीजें जस्टिफाई करे। जिस तरह से विनीशियस या और कोई बंदे जो जबरदस्ती का विक्टिम कार्ड जेब में लेके घूमते हैं ना भाई, इन लोगों को कभी अप्रिशिएट नहीं किया, और ना ही बैलन डोर ऐसे किसी प्लेयर को मिलना चाहिए। अगर रफीनिया भी ऐसी हरकत करता है तो ऐसे किसी भी प्लेयर को नहीं मिलना चाहिए, नो मैटर विनीशियस है, नो मैटर रफीनिया, नो मैटर कोई भी है, नो मैटर मैं हूं, नो मैटर आप हो, कोई भी है जो उल्टी सीधी हरकतें करता है, जबरदस्ती के विक्टिम कार्ड लेता है, जबरदस्ती की लड़ाइयां करता है, जबरदस्ती का ओवर एज पे जाके प्रोवोक करता है, ठीक है। ऐसे बंदों को अपना आइडल बनाने से बचें, और ऐसे बंदों को अपनी सोबत में लाने से बचें, अपनी संगत में लाने से बचें, क्योंकि ये बंदे आपको खा जाएंगे। और रफीनिया को मैं बहुत सीरियसली एक चीज़ ना मुझे दिख रही है कि अगर वो अभी संगत से नहीं हटाना, सेम प्रोपागेंडा चलेगा कि भैया अगर विनीशियस को उन हरकतों पे बैलन डोर नहीं मिला तो रफीनिया को भी नहीं मिलना चाहिए, और ये चीज़ रफीनिया को भारी पड़ जाएगी। तो बारसा वालों को भी इसको समझाना चाहिए, इन सबको समझाना चाहिए। हाँ, एक इंसिडेंट हुआ था, इसमें आधी वीडियो दिखाई कि रफीनिया ने धक्का मार दिया, फिर मैंने वो जब पूरी वीडियो देखी, मेरे आगे शुरू में हाफ वीडियो आई थी कट वाली, लेकिन जब पूरी वीडियो मैंने ट्विटर पे जाके देखी तो भाई
एमी मार्टिनेज ने पहले धक्का दिया था, उसके बाद रफीना ने धक्का दिया था, आई थिंक रोमेरो जो भी था, है ना। और वो सही धक्का था, क्योंकि अगर तुम्हें कोई धक्का मारेगा भाई तुम भी पलट के धक्का मारोगे। तो इस चीज़ में मैं रफीना के साथ हूँ। पहला, ये जो मेरा दृष्टिकोण है भाई, ये क्यों हुआ सब कुछ। दूसरा, बड़प्पन है इसका अर्जेंटीना के कोच का, कि भाई इस बंदे ने बहुत उससे बोला कि रफीनिया का वो मतलब नहीं था। और ये होती है एक चैंपियन टीम की पहचान, ये होती है एक ऐसे कोच की पहचान जो कि वर्ल्ड कप चैंपियन रहा हो एज अ कोच, मेंटालिटी वो है। और एक चीज़ लगे हाथ रफीनिया की और ऐड कर दूं भाई, क्या होता है ना भाई, अगर मैं हूं ना और मेरे साथ 10 लौंडे तकड़े, ठीक है, जो कि बराबर का साथ देंगे मेरा जीत, देखो या तो ये हो इंडिविजुअल स्पोर्ट, ठीक, कि आप अपने बेस पे ही चैलेंज कर रहे हो सामने वाले को, क्या अरे मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तो समझ में आता है। लेकिन भाई तुम अर्जेंटीना के घर पे जा रहे हो, हॉस्टाइल एटमॉस्फेयर पे, पहला। दूसरा, विनीशियस पे चौड़े हो रहे हो क्या, या फिर बाकी के स्क्वाड पे चौड़े हो रहे हो क्या? अबे इन्हें खुद का पता नहीं इंटरनेशनल फुटबॉल में। चैलेंज वहां करो, चौड़ वहां दिखाओ जहां बाकी टीम मेंबर्स टीम गेम में, जो कि टीम गेम है फुटबॉल, वहां पे तुम्हारा साथ दें, यहाँ पे वहां पे तुम्हें उनसे उम्मीद हो कि तुम्हारा साथ देंगे। इंटरनेशनल फुटबॉल में ये लोग भाई नहीं कर पाते परफॉर्म। तो इस तरह के चैलेंजेस मत फेंको। क्लब लेवल पे अगर फेंकते हो तो समझ में आता है कि बारसा मैड्रिड है, दोनों टॉप टीम है, ठीक है, तो समझ में आता है। लेकिन भाई अर्जेंटीना एज ए टीम खेलती है और ब्राजील पता नहीं ऐसे क्या खेलती है इस टाइम, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क है मेंटालिटी में और गेम प्ले में। अब जो बात चल रही थी भाई इसकी अर्जेंटीना के कोच की, बहुत अच्छी तरह इस चीज़ को हैंडल किया, ठीक है। और बहुत खुशी हुई मेरे को, सीरियसली बहुत खुशी हुई मेरे को कि उसने रफीनिया जो एक अननेसेसरी एक कंट्रोवर्सी में फंस जाता है इस मैच के बाद, उसने उससे निकाल लिया उसको। और इस चीज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरना उसकी मेंटालिटी भी इफेक्ट होती है और वो बारसा में आके भी इफेक्ट हो जाती है उसकी परफॉर्मेंस। ये चीज़ बहुत बहुत धन्यवाद है भाई। दूसरी चीज़ जो मेरे को लगा, रफीनिया ने ये सब कुछ क्यों किया है, रफीनिया ने ये सब कुछ इसलिए किया भाई, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि लमीन का पंगा भी हुआ है ना वेंडरवार्ट के साथ। मुझे ऐसा लग रहा है इंटरनेशनल ब्रेक इतना बोरिंग मेरे लिए हो जाता है, आपके लिए मुझे पता नहीं, मेरे लिए हो जाता है, या फिर कई लोग मेरे दोस्त भी ऐसा महसूस करते हैं कि भाई इंटरनेशनल ब्रेक काफ़ी बोरिंग हो जाता है, वो जज्बात नहीं आ पाते जो क्लब फुटबॉल में आते हैं या फिर जो वर्ल्ड कप, कोपा डेल रे, यूरो में आते हैं। तो शायद इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, शायद इसको थोड़ा सा दिलचस्प बनाने के लिए, शायद रफीनिया ने, यमाल ने, वेंडरवार्ट ने, इन सब ने ये पंगे वंगे खड़े किए। मैं ये नहीं बोला कि किए हैं, शायद किए होंगे ताकि लोग इस चीज़ को देखें, और लोगों ने इस चीज़ को देखा भी। तो अगर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो बहुत तगड़ी थी। लेकिन अगर ये एक रेज में आके स्टेटमेंट दी गई है मैच से पहले, जीतने के बाद बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अल्वारेज ने भी जीतने के बाद बोला ना कि हमने उनको डांस दिखाया, ये कराया वराया, जो भी कराया है ना, हमने परफॉर्म करके दिखाया उनको, ये वो, तो करके बोलो। बोलने से पहले करो मत। उन लोगों की तरह मत बनो जिन्होंने अब तक इंटरनेशनल में ना कुछ किया, नॉकआउट गोल्स, इधर उधर की बातें कुछ नहीं की, लेकिन सब अपने आप को आगे बोल देते हैं कि हम ये हैं, हम वो हैं। बोलने से कुछ नहीं होता भाई। ट्रॉफीज बोलती हैं, वर्ल्ड कप बोलता है, और गोल्डन बूट्स बोलते हैं, नंबर ऑफ बैलन डोर बोलते हैं। अब लोग बोलेंगे अरे यार इतने गोल्स, इतने वो, गोल्स के बेस पे ये अवार्ड्स मिलते हैं। यानी कि अगर ये अवार्ड्स उस क्वांटिटी में नहीं मिले हैं दूसरे प्लेयर को, तो यानी कि इस बंदे की परफॉर्मेंस ज़्यादा तगड़ी रही है। तो मेसी को फॉलो करो, मेसी को ज़बरदस्ती, मेसी को घसीट लाया ना, मैं आगे भी लाऊंगा। तो जिनकी जलती है जलने दो। मिलते हैं भाई, हो सके अगर आज मेरी तबीयत ठीक रहती है तो मिलते हैं आज शाम को लाइव पे, बार्सिलोना वर्सेस ओसासुना। तब तक के लिए भाई, विस्काल बार्सा एंड लव यू मेसी।